नमस्कार साथियों, आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के चौथे पड़ाव पर पहुंचे हैं। यह है भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग समझाया कि कर्म से भागकर नहीं, बल्कि निःस्वार्थ भाव से कर्म करके ही मुक्ति मिलती है। अब अर्जुन जानना चाहता है कि ज्ञान और कर्म का वास्तविक संबंध क्या है। क्या केवल ज्ञान ही मुक्ति का साधन है या कर्म आवश्यक है? इसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर है अध्याय 4, गीता का प्राचीन रहस्य। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह जो दिव्य ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं, यह नया नहीं है। मैंने यह ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव व्यवस्वान को दिया, व्यवस्वान ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपम बाण। अर्थात यह ज्ञान परंपरा से चलता आया लेकिन समय के साथ खो गया। आज मैं तुझे वही सनातन रहस्य पुनः बता रहा हूं। जीवन संदेश। सच्चा ज्ञान सनातन है। समय के साथ वह दब तो सकता है पर नष्ट नहीं होता। अर्जुन की शंका। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, हे कृष्ण, आप तो अभी जन्मे हैं, फिर आपने सूर्य देव को यह ज्ञान कैसे दिया? कृष्ण का उत्तर, अवतार का रहस्य। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, तू और मैं अनेक जन्म ले चुके हैं। तुझे वे याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। और फिर वह दिव्य रहस्य बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं लोक कल्याण हेतु जन्म लेता हूं। जीवन संदेश। ईश्वर युग युग में अवतार लेकर साधुओं की रक्षा करते हैं और धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। ज्ञान और कर्म का संबंध कृष्ण आगे समझाते हैं। अर्जुन, ज्ञान और कर्म विरोधी नहीं है। ज्ञान से कर्म शुद्ध होता है और कर्म से मन पवित्र होता है। दोनों मिलकर ही मुक्ति का मार्ग बनाते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। जीवन संदेश। ज्ञान और कर्म दो पहिए हैं। इन दोनों के बिना जीवन रथ आगे नहीं बढ़ सकता। यज्ञ की महिमा। इस अध्याय में कृष्ण अनेक प्रकार के यज्ञ बताते हैं। द्रव्य यज्ञ, धन का दान, तपो यज्ञ, तपस्या, योग यज्ञ, आत्मसंयम, प्राणायाम यज्ञ और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञः ज्ञान यज्ञः परंतप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन संदेश। भक्ति, दान और तप अच्छे हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान सबसे बड़ा यज्ञ है। गुरु का महत्व। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सच्चा ज्ञान गुरु की शरण में जाकर ही मिलता है। तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात नम्रता, प्रश्न और सेवा के द्वारा गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। सच्चे गुरु ही सत्य का दर्शन करा सकते हैं। जीवन संदेश। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। गुरु ही वह दीपक हैं जो अज्ञान के अंधकार को मिटाते हैं। ज्ञान का प्रकाश। कृष्ण कहते हैं, जब ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है तो वह अज्ञान के अंधकार को जला देता है। यथैधांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात् कृतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कृते तथा दो। अर्थात जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को जला देती है। जीवन संदेश। सच्चा ज्ञान मनुष्य को कर्मों के बंधन से मुक्त करता है। अध्याय 4 का सारांश। गीता का ज्ञान सनातन है। 2. भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। 3. ज्ञान और कर्म पूरक हैं, विरोधी नहीं। 4. अनेक यज्ञ हैं, पर ज्ञान यज्ञ सर्वोत्तम है। 5. गुरु के बिना सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। 6. ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। समापन। प्रिय साथियों, आज हमने जाना कि ज्ञान और कर्म मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। ज्ञान कर्म को दिशा देता है और कर्म ज्ञान को जीवन में उतारता है। इसीलिए इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अगले अध्याय में श्री कृष्ण हमें बताएंगे भक्ति और ध्यान का रहस्य। अध्याय 6, ध्यान योग और मन की एकाग्रता का महत्व। धन्यवाद। अगर आपको यह व्याख्यान पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे
अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।